नमस्कार दोस्तों, मैं विनय जोशी आप सभी का अपने चैनल द एस्ट्रोलॉजर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, एक नया टॉपिक मैं लेके आ रहा हूं कि जीवन का रहस्य। एक्चुअली होता यह है कि ज्योतिष पे बात होती है, वास्तु पे बात होती है, तांत्रिक टोटकों पे बात होती है, लाल किताब पे बात हो जाती है, न्यूमरोलॉजी पे बात हो जाती है, सब पे बात हो जाती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो छूट जाते हैं, जो रह जाते हैं, जो शायद दर्शन के विषय हैं या अध्यात्म के विषय पे अगर बात करें तो। अदरवाइज वो जीवन की मूलभूत चीजें हैं, उसको किसी विषय में डाला नहीं जा सकता। इसमें हर विषय पे बात की जा सकती है, जीवन के हर क्षेत्र में बात हम कर सकते हैं। आज मैं जो आपके लिए जीवन के रहस्य में आज मैं जो पहली कड़ी है, इसमें मैं आपके लिए वो चीज लेके आया हूं, बहुत ही सरल है, आसान है, लेकिन आपके जीवन को बहुत 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 सुखी बनाती है, आपको आनंद में रखती है, कूल रखती है, आपके जीवन को सरल बनाती है। और सबसे बड़ी चीज, जो आज शांति की तलाश में जो पूरी दुनिया भटक रही है, वो शांति आपको उस चीज से मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जीवन एक्चुअली में जीवन जो है वो सरलता में ही है। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा, इस सरलता की पहली कड़ी में अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आज सबसे पहले सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, पूरी गीता में कृष्ण भगवान भी शायद यही समझा रहे हैं, जितने बड़े बड़े योगिक गुरु हुए हैं उन्होंने भी यही समझाया, ओशो ने भी यही समझाने की कोशिश की, सब जगह यही बात थी कि वर्तमान में जीना। अब एक लाइन बोल देने से आप इसे नहीं समझ पाएंगे कि वर्तमान में जीना मतलब क्या। थोड़ा सा समय दीजिए, समय निकाल के 10 मिनट इस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपसे वादा करता हूं आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छी फीलिंग आएगी और शायद आप मेरी बात को समझ पाएंगे। एक बात आप सोच के देखिए, क्या आप शाम के लिए सांस अभी ले सकते हैं? शाम की या अभी अगले घंटे की कोई भी एडवांस में आप सांस ले सकते हैं क्या किसी वक्त के लिए? उस समय आपके 5 मिनट के लिए आपका नाक को बंद कर दिया जाए, आपको ऑक्सीजन ना दिया जाए और आप उसके लिए पहले से सांस ले लें, नहीं ले सकते आप। क्या आप शाम का खाना अभी खा सकते हैं? नहीं खा सकते। आप सोच के देखिए, प्रकृति तो हर पल हर क्षण हमें समझा रही है, हमारा पूरा जीवन ही वैसा ही है, हम हर पल जीवन वैसे ही जी रहे हैं। हम खाना पहले नहीं खा सकते, हम सांस पहले नहीं ले सकते, और मेरे ख्याल से ये दो चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है जीवन में, क्योंकि अगर आप खाना नहीं खाएंगे तब भी मर जाएंगे, सांस नहीं लेंगे तब भी आप मर जाएंगे। तो आपके होने और नहीं होने का जो डिसाइड जो होता है, उसे आप पहले नहीं कर सकते। एक सांस भी आप एडवांस में नहीं ले सकते। जो सांस के लिए जो जगह बनी है, आप उस सांस को, आप सांस वर्तमान में ही ले रहे हैं, आप लेंगे कब? आगे के लिए जो सांस 1 घंटे बाद के लिए आपको जो सांस लेना है, वो आप लेंगे कब? फिर अभी की सांस कब लेंगे आप? तो ये सब लगातार चल रहा है, यानी हर हर क्षण आपकी बॉडी एक्टिव है, चाहे आप सोए बैठे जागे जो भी करें, आपका दिमाग चल रहा है, आपकी सांसें चल रही है, सब कुछ प्रकृति प्रदत्त है। यही बात अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो दोस्तों, अब मैं आपको आपके जीवन से बताता हूं, समझाता हूं कि वर्तमान, आप बोलेंगे कि जीवन के बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिसे हमें बहुत दूर तक सोचना होता है, बिजनेस होता है, उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती है। बिल्कुल सही आपने कहा, मैं उसी पे आता हूं। आप कितनी भी कोई भी प्लानिंग हो, आप पूरी प्लानिंग आपने कर ली, बात हो गई खत्म, प्लानिंग वाला चैप्टर अब हो गया क्लोज। अब आता है कि उसे करना है, शादी करनी है, मकान बनाना है। मकान बनाना है, आपने एक बार डिसाइड कर लिया, ब्रह्मांड को आपने मैसेज भेज दिया, मुझे मकान बनाना है, ओके फाइन, मकान बनाना है। अब मकान कैसे बनेगा आप उस पर फोकस करेंगे, वो भी आपने डिसाइड कर लिया, तो अब उस पर आप करना शुरू करेंगे, चालू करेंगे कि हाँ भाई करना है। तो गोल तो आपने एक बार सेट करके आप उसको भूल जाइए, वो है आपके अवचेतन में है, आपको पता है कि ये करना है, वो हो जाएगा। अब इसके बाद में आप जीवन को तो आप रोज का रोज ही जिएंगे, चाहे वो बिजनेस करना हो या शादी के लिए बात हो या किसी भी तरीके के जीवन का कोई भी डोमेन हो, जीवन तो आप पर डे का ही जिएंगे ना। तो पर डे के लिए, उस काम से पर डे के लिए आपको करना क्या है, क्योंकि हर वक्त प्लानिंग नहीं हो सकती, करना ज्यादा होता है, प्लानिंग तो एक बार होती है। अब आप पर डे के अपने उस करने पे फोकस कीजिए,
अगर आपने सोच के रखा है कि मुझे 20 साल बाद अपनी लड़की के लिए शादी करना है और मुझे उसके लिए पर डे 100 रुपए जोड़ना है, तो आज के 24 घंटे में आपको एक ही काम करना होगा कि 100 रुपए आपको निकाल के रखना है अपनी लड़की की शादी के लिए। इतना ही तो करेंगे। बिजनेस करना है तो उसे आप पार्ट में करेंगे और जो उस दिन का जो आपका काम होगा आप वो करेंगे। दुकान आप खोल के बैठेंगे तो खोलेंगे और बैठेंगे और शाम तक दुकान में गल्ले पे बैठेंगे, यही करेंगे आप उसे परसों का धंधा तो आज आप नहीं कर सकते, कल का धंधा आप नहीं कर सकते, 10 साल बाद का नहीं कर सकते, आज का ही आज करेंगे। और उसे आपको लगातार अगर विकास देना है, आगे बढ़ाना है, तो आप जो प्लानिंग है उसको समय समय पे एक्टिवेट करते चलेंगे आप। लेकिन जीवन फिर भी आपका वर्तमान में ही होगा, वो हर कदम हर पल जो है आप एक कदम ही चलेंगे। इसको समझाने के लिए मैं आपको बहुत अच्छी एक बात बताता हूं, आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, मुंबई जाना है या कोलकाता जाना है। आप चाहे कार में जाए, चाहे बाइक में जाए, चाहे हवाई जहाज में जाए, चाहे ट्रेन में जाए, किसी में भी जाए, उसमें एक लाइट होती है। मान लीजिए रात का समय है, बात समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि रात का समय है और उसमें एक लाइट है। आपकी कार की लाइट मान लीजिए कि 200 मीटर तक आपको उसमें दिखाई देता है, 200 मीटर 300 मीटर आपको उस लाइट में दिखाई देता है। लेकिन उस 200-300 मीटर दूर तक जो दिखती लाइट है उसमें आप दिल्ली से मुंबई या कोलकाता पहुंच जाते हैं। कैसे? उस लाइट में उतना दूर तो नहीं दिख रहा। फिर आपने यात्रा कैसे की? यही वर्तमान में जीना है। जब आप उस गाड़ी में चलते हैं और जब आप 200 मीटर में पहुंचते हैं तो फिर आगे 200 मीटर दिखाई देता है, फिर आप 200 मीटर में पहुंचते हैं तो वहां से फिर आगे 200 मीटर दिखाई देता है। आपकी गाड़ी चलती रहती है, वो लाइट आगे बढ़ती रहती है और उसी 200 मीटर दिखने वाली लाइट में आप 2000 किलोमीटर की यात्रा भी आप कंप्लीट कर लेते हैं। गोल ठीक है, आपने गोल तय किया कि मुझे दिल्ली से बंबई जाना है, आप दिल्ली से बंबई जाइए। लेकिन अब दिल्ली से बंबई तक पूरे रास्ते में क्या होगा, कहां मोड़ मिलेगा, कहां गड्ढे मिलेंगे, कहां पहाड़ मिलेगा, नदी कहां तालाब, ये डिसाइड मत कीजिए। और जब जब जो जो आता जाए उसे फेस करते जाइए, उसमें जीवन के घटनाक्रम को आगे बढ़ाते जाइए। तो ठीक जिस तरीके से गाड़ी की लाइट में हम 200 मीटर पहुंचते हैं फिर आगे 200 मीटर दिखता है, इसी प्रकार जीवन भी होता है दोस्तों। आप सिर्फ उतना दूर देखिए जहां तक हमें दिखाई दे रहा है, उसके आगे देखने की कोशिश मत कीजिए। कुछ तो ईश्वर के हाथ छोड़िए, ईश्वर पे भरोसा करते हैं तो भगवान के हाथ भी तो कुछ छोड़िए। भविष्य अपने आप में संपूर्ण अंधेरे में होता है, उसमें अच्छे बुरे सारे पत्ते होते हैं। जिस तरह एक रास्ते पर एक अच्छा रास्ता भी होता है, गड्ढे वाला रास्ता भी आता है। तो क्या होता है, गड्ढे वाला रास्ता आएगा तब भी आप आधे रास्ते से वापस तो नहीं आ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे ही। गड्ढे वाले रास्ते को गड्ढे की तरीके से चलाएंगे, जब हाईवे आएगा तो हाईवे के तरीके से आप चलेंगे। यही तो जीवन भी है। जीवन में भी गड्ढों के रूप में परेशानियां आती है, कुछ कुछ रुकावटें बाधा आती है। उस रास्ते को आप स्लोली स्लोली पार करिए, धीरे धीरे पार करिए, बचते हुए पार करिए, उसके उपाय करते हुए पार करिए। फिर जब हाईवे आ जाए तो फिर अपनी गाड़ी दौड़ाइए, वो अपने आप दौड़ेगी। यही जीवन का तरीका है। प्रकृति अपने आप में आपको सब कुछ सिखाती है। इसीलिए केवल वर्तमान में रहने की कोशिश कीजिए। जीवन को केवल आज भर में देखिए, आज सुबह से रात कीजिए। जितना बेहतर आप अपने इस पल को, जो पल जा रहा है, इस पल को आप जितना अच्छे से जी सकते हैं, पूरी ताकत से, पूरी सामर्थ्य से, पूरी योग्यता से आप इस पल को जीना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप जो अभी जो बीज बो रहे हैं, इस बीज में पूरा जंगल छुपा है। एक बीज से एक पेड़ बनेगा, फिर उस पेड़ से फिर कितने फल फूल गिरेंगे, फिर कितने बीज पैदा होंगे और इससे एक पूरा जंगल खड़ा हो सकता है एक बीज से। तो वो आपका जो विचारों का जो बीज है, जो कर्म का बीज है, उसे बोइए। और अगर बीज बो चुके हैं तो उसमें पानी दीजिए, खाद दीजिए। आप कोई पौधा जब लगा देते हैं तो उसे रोज खोद के नहीं देखते कि वो जड़ पकड़ा कि नहीं पकड़ा। आप लगाने के बाद उसमें रोज पानी देते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, अपना काम आप रोज रोज का करते हैं। उसमें भी वही बात है, आप 4 दिन बाद का पानी और खाद आज नहीं दे सकते, रोज का रोज पानी देना पड़ता है। धीरे 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 पेड़ बढ़ता 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 एक दिन बड़ा हो जाता है, फिर फूल आते हैं, फल आते हैं 4 साल 5 साल 10 साल बाद, और आपके लिए वो उपयोगी हो जाता है पेड़। और शायद एक समय तो ऐसा भी आता है कि जब जड़ें गहरी चली जाती है तो शायद पानी और खाद की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, शुरुआत में पड़ती है। ऐसे ही आपके विचार है और ऐसे ही आपके कर्म है।
तो आप जो कर्म कर रहे हैं उसको आज का पूरा कीजिए, कंप्लीट कीजिए। आज का 200 मीटर चलिए। जब आप आज 200 मीटर चल देंगे तो कल की यात्रा आपकी वहां से चालू हो जाएगी ऑटोमेटिक। कल का मत सोचिए, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो कल जब आएगा तो फिर उसकी अपनी अच्छाइयां बुराइयां अपने साथ लेके आएगा। वर्तमान में जीने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है दोस्तों कि आपको भविष्य की चिंता नहीं सताती है, अतीत का दर्द आपको परेशान नहीं करता है, जीवन बहुत शांत और सुखी हो जाता है। आपका जो फोकस होता है, आपका टारगेट होता है, केवल आज का 24 घंटा होता है, आज की रात तक का होता है। जहां तक जीवन दिख रहा है वहां तक का होता है। बहुत सरल जीवन हो जाता है। जीवन को टुकड़े में ही जिया जा सकता है, टुकड़े में ही हम जीवन को जीते हैं। हम आज का आज और अभी का अभी जीते हैं। बोला ना मैंने कि अभी 1 घंटे बाद के लिए सांस आप अभी नहीं ले सकते, लेके दिखाइए। तो जीवन खुद में, पूरा जीवन का आधार ही यही है कि सांस हर पल के लिए हर पल सांस चल रही है। ना आप पहले की सांस अभी ले सकते हैं, ना बाद के लिए अभी ले सकते हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। वर्तमान में जिएंगे, आपका चित्त शांत होगा, फोकस्ड वे में आप काम कर पाएंगे। जो काम कर रहे हैं उसमें आपकी जबरदस्त आपकी एकाग्रता होगी, तो आपका सारा टैलेंट, सारी योग्यता, सारे सब कुछ उसमें आप लगा पाएंगे। और जब वर्तमान के बीज से ही भविष्य का पेड़ बनना है, फूल खिलना, फल खिलना है। आप जितना अभी में फोकस्ड होंगे, जितना अभी अच्छा काम करेंगे, उतना आपका भविष्य अच्छा बनेगा। करके देखिएगा। इस पे कई तरीके से बात हो सकती है। वर्तमान पे मैं बात लगातार 100 वीडियो पे मैं इस पे बात कर सकता हूं और करूंगा भी। आपसे अलग-अलग ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा, अलग-अलग ढंग से इस पे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। वर्तमान की शक्ति आपको समझाने की, बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन और भी विषय हैं जिस पे बात की जा सकती है। तो जीवन के सुखी होने के रहस्य में सबसे पहला रहस्य, वर्तमान में जीना शुरू कीजिए। भविष्य की चिंता छोड़िए, चिंता मत कीजिए। चिंतन के रूप में बस एक गोल ही सेट करना है, इससे ज्यादा कुछ मत कीजिए। रोज रोज गोल के बारे में मत सोचिए, वो तो फल आएगा। जब आप कर्म कर रहे हैं तो फल तो आना ही आना। उसके प्रति सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए कि मैं जो कर रहा हूं उसका अच्छा फल आएगा। इतना तो आप सोच ही सकते हैं कि मैं जो कर रहा हूं उसका फल अच्छा आएगा, दैट्स ऑल। और सिर्फ कर्म कीजिए। गीता में श्री कृष्ण यही तो कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो आप कर्म कीजिए, पूरा वर्तमान में रहिए। आपका जीवन इतना आनंदमय हो जाएगा दोस्तों कि ये बताने से आप नहीं समझ पाएंगे। आप जीना शुरू करिए, छोटे छोटे प्रयास करिए, कोशिश कीजिए, वर्तमान में रहने की कोशिश कीजिए। बहुत ज्यादा भविष्य में मत प्लानिंग कीजिए, मत दिमाग लगाइए, मत टेंशन लीजिए। और आप देखो जीवन आपका कितना अच्छा बनेगा और भविष्य भी अच्छा बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो भविष्य अच्छा नहीं बनेगा। भविष्य आपके सोचने से अच्छा या बुरा नहीं बनता। आज तक तो आपने सोचा था ना, आपका जीवन क्या बना। आपने जब से होश संभाला और आज तक आपने बहुत कुछ सोचा रहा होगा। कितनी बातें उसमें से हो गई और कितनी बातें नहीं हुई, और जीवन किस तरह से चल रहा है। आपके सोचने से तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, ये मैं गारंटेड कह सकता हूँ। तो जब सब कुछ अपने हिसाब से ही चल रहा है, परमात्मा के हिसाब से चल रहा है, प्रकृति ब्रह्मांड के हिसाब से चल रहा है, तो चलने दीजिए ना। आप उसमें इंटरफेयर क्यों करते हैं। आप अपने जीवन को बेहतर बनाइए, सुंदर बनाइए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।